जी सर, माननीय न्यायालय कल से एक अभियान शुरू कर रहा है जो शायद इतिहास में ये शायद पहली बार हो रहा है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, टेलीग्राम ऐसे कई सारे ऐसी साइटें चल रही है जिस पे कई सारे ऐसे कंटेंट आते हैं जिसमें आज का युवा उसमें भटक जाता है और आगे चल के वो उसका शिकार हो जाता है, फिर बाद में वो न्यायालय के चक्कर काट रहा है। शायद इसी को लेकर माननीय न्यायालय ने एक बड़ा स्टेप उठाया है और स्कूलों में एक शिकायत बॉक्स और कानून की जानकारी देने का। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? युवा क्या इससे जुड़ेगा सर? जी। विगत कुछ सालों में बच्चों के साथ में अपराध बहुत बढ़ गया है। इस बात पे ध्यान देते हुए हमारे माननीय जो एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब हैं, जो कि एग्ज़ीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, उनके द्वारा इसका लॉन्च किया गया था। जयपुर में अभी 20 से 22 को हमारी एक साइबर सेफ्टी पर एक कॉन्फ्रेंस, नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें सीजेआई साहब भी पधारे थे। तो वहाँ पे इस एक नई प्रोग्राम को लॉन्च किया गया जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडेज नेविगेटिंग लाइफ लीगली। ये रालसा द्वारा इसका जो ये एसओपी तैयार की गई है, इसका उद्देश्य है बच्चों को स्कूलों में जाकर के उनको कानूनी अधिकारों की, उनकी कर्तव्यों की और कानूनी बिंदुओं पर उन्हें जानकारी प्रदान करना। इसका इस प्रोग्राम के ज़रिए हम 8वीं से 12वीं तक कक्षा तक के सभी बच्चों को पूरे राजस्थान में कवर करेंगे और उन्हें लीगली जागरूक करेंगे। ये पूरे देश में अपनी तरह का एक पहला अभियान है जिसमें सभी न्यायिक अधिकारीगण हर हर प्रथम और तृतीय ट्यूसडे को स्कूलों में जाएंगे। स्कूलों में जो ज़ीरो आवर या जो फर्स्ट पीरियड रहता है असेंबली के टाइम का, उसमें हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स सभी लोग स्कूलों में जाएंगे और वहाँ पर जो रालसा द्वारा जो समय समय पे जो विषय दिए जाएंगे, उन पर बच्चों को उनको सरल भाषा में, चाइल्ड फ्रेंडली बिहेवियर, चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में और उनको उदाहरणों के साथ में उन्हें उस बिंदु पर जागरूक करेंगे। ये अभियान कल से आरंभ हो रहा है, 7 तारीख से, 7 अप्रैल से। और कल हमारे सेशन मुख्य डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन न्यायाधीश महोदय श्री सत्यनारायण जी व्यास साहब सहित पूरे ज़िले के सभी 52 अधिकारी कल अलग अलग स्कूलों में सुबह जा कर के बच्चों को जागरूक करेंगे। साथ ही वहाँ पर जिस स्कूल में जाएंगे अधिकारीगण, वहाँ पर एक शिकायत बॉक्स भी लेके जाएंगे जिसका नाम है कोर्ट वाली दीदी। उस बॉक्स में बच्चे अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत हो, कोई भी परेशानी हो, समस्या हो, किसी भी विषय पे हो सकती है, उसे वो उस बॉक्स में शिकायत बॉक्स में डाल सकते हैं। वो बॉक्स वहाँ पर स्कूल में 3 दिन तक के लिए रखा जाएगा और फिर हम उसको वापस कलेक्ट करवाएंगे और उस बच्चे की सारी जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। जो बॉक्स हमने बनवाए हैं वे इस तरह से बनवाए गए हैं कि स्कूल में कोई भी उसको टैम्पर विद नहीं कर सकता है। तो बच्चे ने जो भी शिकायत उसमें डाली है वो सीधे हम ही खोलेंगे उसे और उसकी जानकारी को गोपनीय रखते हुए जो भी एक्शन लिया जाना है, जो भी रेमेडी दी जानी है, उसको हम दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कल से ये आरंभ हो रहा है। अभी क्योंकि 13 तारीख से कोर्ट्स मॉर्निंग कोर्ट हो जाएंगी और मॉर्निंग कोर्ट्स के साथ ही बच्चों का स्कूल भी मॉर्निंग में रहेगा और मई में बच्चों की छुट्टियां भी हो जाएंगी, तो इसको देखते हुए अभी हमारे डीजे साहब के निर्देशानुसार और रालसा के निर्देशानुसार अभी हम लगातार 7 से 10 तक विभिन्न स्कूलों में हमारे सभी न्यायिक अधिकारीगण जाएंगे। और अभी का जो हमारा विषय है जो रालसा द्वारा दिया गया है वह है क्लिक करने से पहले सोचो, ऑनलाइन सुरक्षित रहो, इंटरनेट सब कुछ याद रखता है। तो साइबर सेफ्टी पर बच्चों को उस पर कानून की जानकारी दी जाएगी, उन्हें उसके दुष्परिणाम और उसको उपयोग करने के तरीके, सेफ तरीके क्या हो सकते हैं, वो सभी बच्चों को बताए जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे कोटा में हम इसे बहुत ही अच्छे से क्रियान्वित करेंगे और कोटा क्षेत्र के सभी बच्चों को हम जल्दी से जल्दी सभी स्कूल्स को कवर करते हुए सभी बच्चों को जागरूक करेंगे। सर, आजकल बच्चे या बच्चियाँ ज़्यादातर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं।
और फिर उसमें कई सारी ऐसी गलत सामग्री का वो शिकार हो जाते हैं, तो इसमें माता-पिता की कितनी ज़िम्मेदारी बनती है? देखिए, आजकल तो जो मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, उनमें चाइल्ड जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों की जो मोबाइल पे जो उसको ट्रैक कर सकते हैं। कुछ ऐप्स आती हैं जिन पे लॉकिंग सिस्टम भी होता है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि इस तरह के जो कंटेंट हैं, उससे बच्चों को दूर रखें। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे लॉक का इस्तेमाल करें और बच्चों को उसके दुष्परिणामों के बारे में समझाएँ। तो ये दायित्व सिर्फ पेरेंट्स का ही नहीं है, स्कूल का भी है और समाज के नागरिक होने के नाते हम सबका भी है कि हम बच्चों को उसके देखिए, मोबाइल आजकल एक नेसेसरी ईवल है। मोबाइल की उपयोगिता भी बहुत है। ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते हैं कि मोबाइल बिल्कुल बंद कर दिया जाए, क्योंकि आजकल पढ़ाई का कंटेंट भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो उस पे ही अपने और स्टडी मटेरियल को देख सकता है। तो ऐसी स्थिति में उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये उसे समझ आनी चाहिए, ये उसे देखना चाहिए और माता-पिता को उस पे वॉच रखना चाहिए। बच्चा क्या गेम खेल रहा है, किस तरह की साइट को खोल के देख रहा है, तो उसको अपने सामने बिठा के आप उसे दिखवाएँ, बीच-बीच में जाके उसको चेक करते रहें, तो उससे क्या बच्चा सेफ रहेगा। सर, जैसे अभी 2024 में एक लड़के ने आत्महत्या करी थी, जिसको भर्ती कराया गया था मेडिकल कॉलेज में। उसने पहले ये बताया था कि मैंने सोशल मीडिया पे सिर्फ़ एक क्लिक करके उसको शेयर किया था, जिसमें उसके खिलाफ़ पॉक्सो का मामला दर्ज हो गया। तो ऐसे युवाओं को कैसे बचाएँ? जो झूठ होता है, कभी-कभी झूठ भी साबित होता है। ऐसा नहीं है कि सभी गलत होते हैं, लेकिन इस तरह से न्यायालय किस तरह से मदद कर सकता है देखिए, ऐसे बच्चों यही की? इसका हमारे स्कूल्स में जाने का उद्देश्य भी यही है कि हम बच्चों को ये बताएँ कि एक गलत क्लिक भी उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कोई भी स्ट्रेंजर साइट है, कोई भी स्ट्रेंजर रिक्वेस्ट है, कोई भी इस तरह की लिंक आ रही है, उसको क्लिक नहीं करें। देखिए, आजकल साइबर सेफ्टी में या किसी भी अपराध से हम यही कहते हैं कि बचाव ही उसका उपाय है, बचाव ही उपचार है। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि बच्चा इस बात को समझे कि मुझे किसी भी अनजान लिंक को ओपन नहीं करना है, किसी अनजान व्यक्ति को अपनी फ्रेंड लिस्ट में नहीं लेना है, किसी अनजान व्यक्ति से अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करनी है, अपनी फ़ोटोग्राफ्स नहीं भेजनी है, कोई अनजान वीडियो कॉल नहीं उठानी है। तो ये बच्चे को इस मुद्दों पर उनको जागरूक करना होगा और उसके लिए ये ज़रूरी है कि बच्चों से खुलकर हम इस बारे में बात करें। अगर हम हिचकिचाएँगे बात करने में तो हम बच्चों को समझा नहीं पाएँगे, उनको हम जागरूक नहीं कर पाएँगे। ऐसे में ज़रूरी है कि हम खुल के उनसे ये सब जो हम कहते हैं ना जो डार्क साइड ऑफ सोसाइटी है, जो जो अपराध हो